हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका अगला हेडिंग है संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। मतलब कहने का मतलब है संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित का क्या मतलब होता है। संतुलित का मतलब होता है RHS बराबर LHS। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है, उसी को हम कहते हैं संतुलित बल। और असंतुलित बल उसे कहते हैं और दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं होते हैं, उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा है संतुलित बल। संतुलित बल में आपका पहला है जब किसी वस्तु पर, मतलब कोई वस्तु है पर ये बल एक साथ लगते हैं तो इनका परिणामी बल शून्य हो जाता है होता है। कहने का मतलब है संतुलित बल ऐसा बल है जब वो किसी वस्तु पर मतलब बल एक साथ लगते हैं तो इनका परिणामी बल शून्य हो जाता है या होता है, उसी को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। अगला है आपका ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गति अवस्था नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर जो कोई वस्तु एक स्थान पर विरामावस्था पर है, जैसे मान लीजिए पेन है और ये एक विरामावस्था पर ऐसे रुकी हुई है, तो ये विरामावस्था पर ही रहेगी। संतुलित बल उसको गतिमान नहीं कर सकता है। अब तीसरा आपका है ये बल प्रायः वस्तु के आकार को बदल देते हैं। कहने का मतलब है मान लीजिए ये कागज। अब आपका चौथा है ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब जो संतुलित बल होता है वो गतिमान वस्तु की चाल तथा वेग दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब अगला आपका हेडिंग है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल के बारे में जान लेते हैं। जैसे में ये पहला है आपका असंतुलित बल में जब किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगते हैं तो इनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है। कहने का मतलब है ये बल ऐसे प्रकार के बल होते हैं जो किसी वस्तु पर लगते हैं तो इनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है, और संतुलित बल में शून्य हो जाता था, लेकिन इसमें असंतुलित बल में शून्य नहीं होता है। दूसरा है आपका ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गति कर सकता है। मतलब असंतुलित बल है जो वो किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को गति में कर सकते हैं। और तीसरा है आपका ये बल प्रायः वस्तु के आकार को नहीं बदल सकते हैं। और संतुलित बल वो होते हैं जो ये प्रायः बल का आकार को वस्तु के आकार को बदल देते हैं, लेकिन असंतुलित बल किसी वस्तु के आकार को नहीं बदल सकता है। चौथा है आपका ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा। मतलब कोई ये ऐसे प्रकार का असंतुलित बल ऐसे प्रकार का बल होता है जो किसी गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि ये बल संतुलित बल गतिमान वस्तु की चाल को बदल नहीं सकता, जबकि असंतुलित बल बदल सकता है। अब आपका अगला हेडिंग है जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? वस्तु में अपनी विरामा अथवा एक समान गति अथवा अवस्था
में किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। इसे गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब जड़त्व ऐसा होता है वस्तु की अपनी विराम अथवा गति अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इसी के गुण को हम लोग कहते हैं जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला है विरामा का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। तो आइए देखते हैं विरामा का जड़त्व किसे कहते हैं। आपका पहला है विरामा का जड़त्व। इसके अनुसार मतलब विराम के जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। कहने का मतलब है मान लीजिए कोई ये पेन है और ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। बाह्य का मतलब है बाहर से लगाया गया बल। मतलब ये जो पेन है यहाँ पर स्थित है जब तक मैं इधर से इसको धक्का नहीं दूंगा, जब तक बाहर से बल नहीं लगाऊंगा तो ये विरामा अवस्था में ही रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं विरामा का जड़त्व। आइए देखते हैं गति का जड़त्व किसे कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका गति का जड़त्व। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी प्रकार एक समान गति करती रहेगी। जब मतलब कहने का मतलब है यदि इसके अनुसार यदि कोई वस्तु गतिमान एक समान गति की अवस्था में है तो उसी एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कहने का मतलब है यदि कोई कार चल रही है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उसको ब्रेक लगाकर रोका ना जाए। आइए देखते हैं न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो इसे भी देख लेते हैं। न्यूटन के गति के नियम, इसका पहला क्या कहता है, किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए मतलब किसी भी गति को वर्णन करने के लिए न्यूटन की गति के 3 नियम दिए हैं। इन्हें ही न्यूटन का गति विषय नियत कहते हैं। मतलब न्यूटन ने ये गति के 3 नियम दिए, इसे ही न्यूटन का गति विषय नियम कहते हैं। आइए देखते हैं किसे कहते हैं। पहला है आपका न्यूटन के गति के नियम। तो इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में हो तो मतलब कोई वस्तु है विरामा अवस्था में है तो विरामा में ही बनी रहेगी। और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई विरामावस्था में कोई वस्तु है तो वो विरामावस्था में ही बने रहेगी नहीं। और यदि कोई सरल रेखा में एक समान गति कर रही है, वेग से चल रही है तो वो उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। इसे न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम। इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा उत्पन्न त्वरण A को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम कहते हैं। आइए देख लेते हैं और कुछ। ये होता है F अनुक्रमानुपाती का ये निशान है, इसे ही अनुक्रमानुपाती कहते हैं।
एम इंटू ए, एफ बराबर के इंटू एम इंटू ए। संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु का संवेग उस द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे पी एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, मतलब संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा वेग u हो तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये हो जाएगा आपका पी एरर m इंटू यू, तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर बल तथा गति समाप्त हो गया। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर वो उससे भी बेकार लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कहाँ अच्छा नहीं लगा।